सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और ताजरों के साथ नैब का नारवा सलूक। चेयरमैन नैब का मासी के गलत इकदामात पर माफी मांगने का फैसला। मुतासरीन से मुलाकातें शुरू कर दी। सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में इंसदाद बदउनवानी के सबसे बड़े इदारे कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के चेयरमैन ने इदारे की जानिब से माजी में किए गए गलत इकदामात पर नैब के सताए हुए अफराद से माफी मांगने के लिए मुलाकातें करना शुरू कर दिया है। उनका ये इकदाम खुशगवार हैरत का बाइस है। बाखबर जराये के मुताबिक जिस तरह नैब एहतसाब के नाम पर माजी में सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और ताजिरों समेत बहुत से लोगों के साथ नारवा सलूक रखता आया है, उस पर चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर भट्ट ने नैब के मुतासरीन से जाती हैसियत से मुलाकात करके उनके जख्मों पर मरहम रखने और उनसे माजरत का इजहार करने का फैसला किया है। जराये का कहना है कि चेयरमैन नैब ने हाल ही में नैब के मुतासरा एक शख्स के अहले खाना से मुलाकात की है, जो चंद साल कबल नैब हुक्काम की हिरासानी के बायस इंतकाल कर गया था। नैब की नई पॉलिसी 2 दिहाइयों से सरकारी अफसरान, ताजिरों और दीगर के साथ जो कुछ कर रही है उससे मुकम्मल तौर पर अलग है। नैब इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की वजह से पहचाना जाता है। इन तमाम बरसों के दौरान ब्यूरो कई मासूम अफराद और उनके अहले खाना के लिए रुसवाई का बाइस बना। उन्हें महीनों और बरसों तक ठोस सबूत के बगैर जेलों में डाला, हत्ता कि कुछ की मौत भी वाक़ई हुई। सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाने और सियासी जोड़ तोड़ के लिए ब्यूरो का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इदारे के कयाम से उसकी बेरहमी की कई दास्तानें मौजूद हैं, लेकिन उसके आखिरी चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के दौर में ब्यूरो ने जिस तरह सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और ताजिरों समेत बहुत से लोगों की इज्जत और जान से खेला, उसकी नजीर नहीं मिलती। मौजूदा चेयरमैन इदारे को जुल्म जबर के कल्चर से दूर कर रहे हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स और ताजिरों को नैब की माजी जैसी बेजा हिरासगी से बचाने के लिए पहले ही नए SOPs मुतारिफ करा चुके हैं। चेयरमैन नैब अरकान पार्लियामेंट और अवामी ओहदे रखने वाले दीगर अफराद को ब्यूरो की मनमानी गिरफ्तारी से बचाने के लिए SOPs के इजरा पर भी नजरे सानी कर रहे हैं। चंद बरस कबल नैब का एक मुतासरा शख्स इस्लामाबाद की रिहाइश गाह पर मुर्दा पाया गया था। लाश के करीब हाथ से तहरीर शुदा एक नोटिस मिला था, जिस पर लिखा था कि मेरी आप मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस से दरखास्त है कि वो नैब के अहलकारों के तर्ज अमल का नोटिस लें, ताकि दूसरे सरकारी अफसरान को नाकर्दा जराइम की सजा न मिले। नोट में ये भी लिखा था कि अप्रैल 2017 से नैब ने मेरी जिंदगी अजीरन बना रख, मैं इस उम्मीद पर अपनी जान दे रहा हूँ कि आप मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस इस निजाम में मुस्बत तब्दीलियां लाएंगे, जहाँ नाअहल लोग एहतसाब के नाम पर शहरियों की जान और इज्जत से खेल रहे हैं। 2018 में सोशल मीडिया सारिफीन सरगोदा यूनिवर्सिटी के लाहौर सब कैंपस के प्रोफेसर और साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बेइज्जती पर बरहम थे। उनकी तस्वीर सामने आई थी, जिसमें देखा जा सकता था कि नैब की हिरासत के दौरान वो दिल का दौरा पड़ने की वजह से जाँ बहक हो गए और उनकी लाश को हथकड़ियां लगी थी। नैब के हाथों बदउनवानी के इल्जाम के तहत गिरफ्तार होकर जेल जाने वाले खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले एक साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने भी 2004 में शदीद डिप्रेशन के बाद अपनी जान ले ली थी। ताहम नैब और उसकी बेहिसी जावेद इकबाल की रुखसती तक बरकरार रही। अदलिया नैब की इंसाफ पसंदी पर संगीन सवालात उठाती रही है, हत्ता कि ये तक नोट किया गया कि ब्यूरो को मुतादिद मर्तबा सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन किसी ने उसे बेगुनाहों को हिरासा करने और उनका शिकार करने से नहीं रोका।